Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I am your teacher Muhammad Nadeem, MPhil Mathematics Gold Medalist. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट पढ़ लिया था. नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर 4. इट्स नेम इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट. देखिए फिर क्या होता है हमारे पास. सबसे पहले मैट्रिक्स. मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एन अरे विच एनक्लोज बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट. दिस स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए से कोई भी अरे को एनक्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो दिस इज द कॉल्ड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 2, 8, 0, 1, 3, 5, and this is the horizontal numbers and it is called row, and vertical numbers in a matrix are called columns. इसको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं. नेक्स्ट में है हमारे पास एलिमेंट्स. क्या होते हैं एलिमेंट्स? दैट नंबर्स in which the matrix is enclosed, and entries these are called elements or entries. मीन कि वो नंबर जिससे ये रोज या कॉलम या ये मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो एनक्लोज है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एंट्रीज या कॉलम कहा जाता है. नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास? ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32, A33. This matrix is equal to Aij, and Ij is 3 by 3. मीन इसके अंदर 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है. सो इट्स ऑर्डर इज नंबर ऑफ रोज मीन 3 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मीन 3 कॉलम. दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं. मीन फिर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? m क्रॉस n. यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है ये, ठीक है. इसका मतलब है कि ये क्रॉस इसको पढ़ा जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. हम 3 3 9 नहीं कर सकते. मीन 3 by 3 इज द ऑर्डर ऑफ. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 by 3. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. नाउ नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? A matrix which has only one row is called row matrix. For example, ये A लिख दिया गया है, एक ही रो है. 2, 3 लिख दिया गया है, एक ही रो है हमारे पास. 2, 1, 0 एक ही रो है हमारे पास. दिस इज द रो मैट्रिक्स. नाउ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix which has only one column. मीन 3 लिख दिया गया है, एक ही कॉलम है. 4, 2 लिख दिया गया है, एक ही कॉलम है. 1, 0, 1 एक ही कॉलम है. दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? A matrix which has number of rows and number of columns are not same. मीन m not equal to n होना चाहिए. m को नंबर ऑफ रोज कहते हैं, n को नंबर ऑफ कॉलम्स कहते हैं. मीन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में अगर सेम नहीं है तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल ये लिख दिया हमने 2, 4, 2 रोज है एंड 1 कॉलम है. 1, 2, 3, 4, 0, 2 रोज है एंड 3 कॉलम है. तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं.
नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? अ मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, मीन इक्वल हो उनकी, मीन m इक्वल टू n होना चाहिए। 3 लिख दिया है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। 1 0 2 5, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। 1 1 2 3 4 0 0 1 2, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, मीन ये सारे क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की डेट एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि AIJ है एंड 3x3 ऑर्डर है इसका। इसके अंदर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A22 A33 विच इज द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक हो गया? कौन कौन से है? A11 A22 A33, इसको मेन डायगोनल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका अदर नेम इज हमारे पास लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है। ठीक है, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। एंड अदर इज द सेकंड डायगोनल भी होता है। सेकंड डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है? दिस मीन A13 A22 A31 इज द सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, इसको सेकेंडरी डायगोनल भी कहते हैं और सेकंड डायगोनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कि a square matrix in which diagonal is number, for example 2 3 4, and except principal diagonal all entries of the square matrix is 0, which is called the diagonal matrix। ठीक हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? कि अ मैट्रिक्स, बल्कि कहा जाएगा अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से हमें पता चल जाएगा सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट लेने हैं, बाकी सब के सब 0 होंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल इज इक्वल टू 1, मीन वो 1 के इक्वल होगा, 1 1 1, बाकी सब तो 0 होंगी हमारे पास एंट्रीज। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है, 3x3 ऑर्डर भी हो सकती है। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर है और 1x1 ऑर्डर की ओनली 1 होती है। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड विच इज इक्वल टू I। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स नाउ स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? कि डायगोनल मैट्रिक्स इन विच प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे आर द सेम। फॉर एग्जांपल 3
3 3, बाकी आपको पता है सब, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे 0 होंगे। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, एक्सेप्ट 0 एंड 1, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर 0 हो जाएगा तमाम, तो फिर सारे के सारे 0 हो जाएंगे, वो तो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। जब हम पढ़ने लगे हैं वो क्या है, नल मैट्रिक्स। A matrix in which all entries are 0 are called null matrix, mean 0 0 0 0 0 सब 0। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कोई ना कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है, 0 0 ऐसे भी हो सकता है। तो इसको किससे जाहिर करते हैं, ओ से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, two matrices are equal if A and B are two matrices and order of the both matrices are same, also the elements are all same, mean उनकी तमाम एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और साथ में उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, then we say that A equal to B। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 3 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ 2 -1 3 -1 1 -1 एंड 3 -2। तो देखिए 2 -1 1 होता है ना, 3 -1 2 होगा, 1 -1 0 होगा, 3 -2 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 by 2 है और साथ में दोनों की एंट्रीज भी सेम है, देन वी से दैट ए इक्वल क्या होगा, बी होगा। ये था इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा, इफ वी हैव मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, then n cross m matrix is the transpose of matrix A, which is denoted by A, ऊपर छोटा सा t डाल दिया जाता है, ट्रांसपोज। मीन क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो हम देन वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स, कि तमाम रोज को कॉलम बना दिया जाए या तमाम कॉलम्स को रोज बना दिया जाए, देन वी से दैट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए ये है 1 1 2 3 0 4, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, फिर इसकी रो को कॉलम बना दे, 1 1 रो है तो 1 1 कॉलम, 2 3 रो है तो 2 3 कॉलम, 0 4 रो है तो 0 4 कॉलम। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स ऑपरेशन कौन से है, नंबर 1 एडिशन। एडिशन क्या है, इफ वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनके ऑर्डर सेम है, देन वी से दैट दीज टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, देन वी से ए प्लस बी इफ बोथ हैव द सेम ऑर्डर। ठीक हो गया। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है, देन हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का मेथड क्या होगा हमारे पास, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऐड। ठीक हो गया ना। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ए का फर्स्ट एलिमेंट बी का दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, सेकंड एलिमेंट ए का सेकंड एलिमेंट बी का दोनों आपस में ऐड होंगे। इस तरह ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं। नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन क्या होगी, सेम एडिशन की तरह। इफ A and B are two matrices, then A and B have the same order,
then we say that A and B are subtraction, confirmable for subtraction। ठीक हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, A माइनस बी लिखेंगे। लेकिन याद रखें एडिशन के अंदर A प्लस बी जो है वो B प्लस A इक्वल होगा, मीन ये कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव। बट A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस A, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि A के एलिमेंट और B के एलिमेंट जब आपस में माइनस होंगे तो फिर B के एलिमेंट और A के एलिमेंट जब माइनस होंगे तो उनके साइन में डिफरेंट आ जाएगा। ठीक हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। नंबर 3, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? If we have a matrix A and K is any scalar number, then K multiplied A is the each entry of A multiplied by K। मतलब A का तमाम एलिमेंट जितने भी होंगे वो सब के सब K से मल्टीप्लाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे K A इज इक्वल टू होगा K यूं A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A है तो K से अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, K A11, K A12, K A21, K A22। ठीक हो गया, तो यूं ये क्या है, हंस के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाइड होगा। नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? क्या है हमारे पास, इफ A and B are two matrix and suppose A is the first matrix and B is the second matrix। फर्स्ट सेकंड से मुराद क्या है, A और B आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर B A लिखेंगे तो B इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड A इज द सेकंड मैट्रिक्स। हम पहले A B की बात करने लगे हैं, दिस, तो फिर A इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B इज द सेकंड मैट्रिक्स। लिखेंगे इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A या फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B या सेकंड मैट्रिक्स। अगर इक्वल है देन वी से दैट A इज मल्टीप्लाइड बाय, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लाइड बाय B। ठीक हो गया, अगर B A की बात करेंगे तो फिर हमें पहले ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A। देन वी से दैट B इज द कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लाइड बाय A। ठीक हो गया, B जो है वो फिर A से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये था हमारे पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम नंबर A इसका क्या लेते हैं, एडिशन। एडिशन के हवाले से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, A प्लस B इज इक्वल होगा B प्लस A। ठीक हो गया, और नंबर 2 B, मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर हम, मल्टीप्लिकेशन तो उसके अंदर A B नॉट इक्वल टू B A होता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती। सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, A प्लस B प्लस C
इज इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी। ये किसके वाले से है? एडिशन के वाले से। ए ले लेते हैं, क्या है? एडिशन। बी कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, उसके अंदर क्या है? ए इंटू बी सी इक्वल होता है ए बी इंटू सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नंबर सी, अगर हमारे पास स्केलर नंबर कोई है, स्केलर कहते हैं ए बी, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ए से तो इक्वल होगा ए इंटू बी ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। कोई स्केलर दो नंबर है जो एक ही मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किसी एक नंबर को अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, और डी इसका क्या है? वो भी स्केलर ही है, लेकिन एक स्केलर है ए बी इक्वल होगा ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3। ये हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस कैसे है? अगर तो हमारे पास एडिशन है तो उसके अंदर आपको पता है ए प्लस ओ इज इक्वल होता है ओ प्लस ए इज इक्वल टू होता है ए की। तो ओ क्या होता है हमारे पास? नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो अगर ये नल मैट्रिक्स है तो मीन जीरो है। ठीक है, तो एडिशन के अंदर ओ इज द एडिटिव आइडेंटिटी। बी, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे अगर हम, तो फिर हम लिखेंगे ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू किसके होगा? ए के मैट्रिक्स, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक हो गया भाई, ये था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास ए बी प्लस सी हो, इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ए सी। ये क्या है? लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कैसे कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर यूं लिखा हो बी प्लस सी ए, तो फिर इसको क्या लिखेंगे हम? बी ए प्लस सी ए। ये कौन सी हो रही है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है। याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर तरतीब का खास ख्याल रखना पड़ता है। ए पहले है तो बी बाद में, ए को बी से दिया तो ए बी ही लिखेंगे, बी ए नहीं लिख देना। बी ए एंड ए बी आर नॉट इक्वल, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस वजह से बी प्लस सी जो है ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? बी ए प्लस सी ए। ठीक हो गया, ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह इसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम यूं लिख देंगे सी प्लस डी इंटू ए, ये हो जाएगा सी ए प्लस डी ए। सी एंड डी आर द स्केलर नंबर, तो ये स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर एक और हमारे पास है, वो क्या है? सी इंटू ए प्लस बी। ये भी क्या है? स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सी ए प्लस सी बी।
ठीक है, तो इसकी सी इज द स्केलर नंबर, सी इज द स्केलर नंबर, ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स, तो सी ए प्लस सी बी हो जाएगा। ये भी क्या है, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, ये थे हमारे पास टॉपिक। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्या लिखा है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, जो है 3/4 ऑर्डर है, मीन ए का मैट्रिक्स जो है हमारे पास 3/4 ऑर्डर का गिवन है, देन शो दैट नंबर 1 I3A इज इक्वल टू है ए के इक्वल। ठीक है, I3 मीन 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है हमारे पास I3A, वैल्यूज को पुट करें। I3 क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है हमारे पास I3 आइडेंटिटी। एंड ए मैट्रिक्स इज 3/4 order, 3/4 order mean 3 rows and 4 columns, A1 1 1, A1 2, A1 3, A1 4, and A2 1, A2 2, A2 3, A2 4, A3 1, A3 2, A3 3, and A3 4. This is the Aij 3/4 order matrix. Now we multiplied, देखें पहले क्या ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लाइड है या नहीं है। क्या पढ़ा था हमने कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 कॉलम्स, और सेकंड के नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखें फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे, देखें मल्टीप्लाई कैसे करना है। 1 को फर्स्ट एलिमेंट से देंगे तो A1 1 आएगा, 0 को इससे देंगे प्लस 0, 0 को इससे देंगे प्लस 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से A1 2 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है ना। फिर इस रो को इस कॉलम से देंगे तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 प्लस बाकी दोनों 0 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 ही आएंगे। अब इस रो को इस कॉलम से देंगे तो A1 4 प्लस 0 प्लस 0। अब सेकंड रो की बारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस A2 1 प्लस 0। फिर इस रो को इस कॉलम से देंगे तो 0 प्लस A2 2 प्लस 0। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस A2 3 प्लस 0। इस रो को जब इस कॉलम से देंगे तो 0 प्लस A2 4 प्लस 0। नाउ थर्ड रो की बारी, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 1 आ जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 3 1। इसका जब इसको इससे देंगे तो 0 प्लस 0 प्लस A3 2। इसको जब इससे देंगे 0 प्लस 0 प्लस 3 3। जब इस रो को इस कॉलम से देंगे 0 प्लस 0 प्लस 3 4। ठीक हो गया। नाउ ऐड क्या आएगा, A1 1 रह जाएगा, ये A1 2, ये A1 3, और ये क्या आ जाएगा A1 4। ये क्या हमारे पास बच जाएगा A2 1, ये A2 2, ये A2 3, और ये क्या हमारे पास A2 4, 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4। ठीक हो गया। सारे किसके इक्वल है, ए के इक्वल ही है, मैट्रिक्स यही है ना हमारे पास आ गया। इसका मतलब है I3 इक्वल इंटू ए इक्वल क्या होगा ए। ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, सेम हो गया। नीचे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड एट I3A इक्वल है ए के। ठीक हो गया। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या हमारे पास AI4 इक्वल टू
ए। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी, क्या आएगा AI4। ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 3/4 ऑर्डर, उसी तरह लिखेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। इसके साथ I4 है, I4 मीन 4/4 ऑर्डर की आइडेंटिटी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. This is the 4/4 order identity. Now we multiplied, रो को कॉलम से देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A11 को 1 से देंगे तो A11, बाकी तीनों जो इससे 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही हो जाएंगे, मीन +0 +0 +0। नाउ सेकंड कॉलम से देंगे 0 हो जाएगा, +1 2 जब 1 से होगा तो A12 आ जाएगा, बाकी दोनों 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 +0। इस रो को आप थर्ड कॉलम से देंगे, क्या आएगा 1 1 को 0 से 0, 1 2 भी 0, 1 3 1 से होगा तो 1 आएगा, मीन क्या लिखेंगे 0 +0 +A13 +0। नाउ फोर्थ कॉलम से देंगे, पहले तीनों 0 हो जाएंगे, A14 1 से होगा तो ये 14 आएगा, मीन 0 +0 +0 +A14। सेकंड जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो A21, इससे होगा तो A21 प्लस बाकी तीनों इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक हो गया। जब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 + A22 + 0 + 0। सेकंड रो जब थर्ड कॉलम से देंगे तो क्या आएगा 0 + 0 + A23 + 0। फोर्थ कॉलम से देंगे तो 0 + 0 + 0 + A24। ठीक हो गया। अब थर्ड रो की बारी, इसको जब फर्स्ट कॉलम से देंगे तो क्या आएगा A31 + 0 + 0 + 0। जब इसको सेकंड कॉलम से देंगे 0 + A32 + 0 + 0। इसको जब थर्ड कॉलम से देंगे 0 + 0 + A33 + 0। इसको जब फोर्थ कॉलम से देंगे 0 + 0 + 0 + A34। ठीक हो गया भाई। इनको ऐड कर लें, क्या आएगा हमारे पास A11 ही आएगा, ये A12 आ जाएगा, इधर से A13 आ जाएगा और A14 आ जाएगा, A21 A22 A23 A24। ये क्या आएगा A31 A32 A33 A34। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैट्रिक्स ए। तो ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, हेंस वेरीफाइड एट क्या आ जाएगा हमारे पास AI4 = A। ये क्या था इसका सेकंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ हमारे पास, if A = 0 - 1 2, A = 0 - 1 2, 3 2 1 -1 0 4 and B = क्या लिखा है हमारे पास 2 1 -1 2 1 -1 1 2 4 and -1 2 1 -1 2 1। also C = क्या हमारे पास लिखा हुआ है 1 0 -2 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1 3
4 माइनस 1। फर्स्ट पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है? फाइंड a माइनस बी। आपने a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक हो गया? लिखेंगे फिर a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले a का मैट्रिक्स लिखे, वो ये हमारे पास 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 4। माइनस करेंगे b का मैट्रिक्स 2 1 माइनस 1 1 2 4 और माइनस 1 2 1। माइनस करें, क्या बताया था? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में सबट्रैक्ट होंगे। 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस 2 4 माइनस 1। सोल्व कर ले, क्या आएगा? माइनस 2 3 2 0 माइनस 3 0 माइनस 2 3। दिस इज द a माइनस b। क्लियर हुआ? नाउ सेकंड पार्ट, b माइनस c फाइंड करें। तो b माइनस c कैसे फाइंड करेंगे? पहले b का मैट्रिक्स लिखेंगे। b का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास? 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 एंड 1 2 4 माइनस 1 2 1 माइनस c का मैट्रिक्स क्या हमारे पास? 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1। दोनों को माइनस करें, क्या आएगा हमारे पास? 2 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस 5 4 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस 4 1 माइनस माइनस प्लस 1। सोल्व कर ले। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 1 माइनस 0 1 और ये भी 1। ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 2। दिस इज द b माइनस c। नाउ इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? a माइनस बी माइनस c। a माइनस बी माइनस c, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे हम a माइनस बी माइनस c। a माइनस बी का पीछे हमने आंसर निकाला है, फर्स्ट पावर किया था हमने a माइनस बी। तो क्या आंसर निकाला था हमने? माइनस 2 2 3 साथ में 2 0 माइनस 3 और 0 माइनस 2 3 माइनस c का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 0 माइनस 2 माइनस 1 5 0 3 4 माइनस 1। दोनों को माइनस करेंगे हम, क्या आएगा? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 प्लस 1 0 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 0 0 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? माइनस 3, ये क्या? माइनस 2 5 3 माइनस 5
-3, -6, 4. This is the a minus b minus c. Now it's fourth part. फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी माइनस सी. क्या लिखा है? a माइनस बी माइनस सी. ठीक है, लिखेंगे फिर हम a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए का मैट्रिक्स. ए का मैट्रिक्स क्या हमारे पास? 0 -1 2, 3 2 1, इसके साथ -1 0 4, माइनस बी माइनस सी. बी माइनस सी का भी हमने देखिए आंसर निकाला. 1 1 1 2 -3 4. लिखेंगे 1 1 1 2 -3 4, -4 -2 2. दोनों को माइनस करेंगे हम. क्या आएगा? 0 -1 -1 -1, 2 -1, 3 -2, 2 -3, 1 -4, -1, +4, 0 +2, 4 -2. सोल्व कर ले इसको. क्या आएगा हमारे पास? -1 -2 1 1 5 -3. ये क्या आ जाएगा? 3 2 2. ठीक हो गया. ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट a माइनस बी माइनस सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इफ a इक्वल टू आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, b इज इक्वल टू माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, and c is equal to 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा. Then show that AB, first part AB into C is equal है A into BC. पहले हम AB फाइंड कर लें. AB इक्वल क्या होगा? A का मैट्रिक्स आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1. मल्टीप्लाई करें इसको. क्या आएगा? आयोटा को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का 2 आयोटा से देंगे तो +4 आयोटा स्क्वायर. अब इस रो को इस कॉलम से देंगे, आयोटा का 1 से देंगे तो आयोटा, 2 आयोटा का 1 से देंगे तो +2 आयोटा. अब इस रो को इस कॉलम से देंगे, 1 को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का 2 आयोटा से देंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर. अब इस रो को इस कॉलम से देंगे, 1 को 1 से देंगे तो 1, माइनस आयोटा को 1 से देंगे तो माइनस आयोटा. ठीक है भाई. अब इसको जरा सॉल्व कर ले. क्या आएगा हमारे पास फिर? ए बी माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 आयोटा स्क्वायर. तो 3 आएगा और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के. आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो जाएगा? 3 आयोटा. इसी तरह माइनस आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के. 1 माइनस आयोटा क्या आ जाएगा? ये -3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस +2, 1 माइनस आयोटा. नाउ लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड. वो क्या है? ए बी मल्टीप्लाइड सी. ए बी का मैट्रिक्स अभी हमने ये निकाला, -3
3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 1 माइनस आयोटा एंड सी का मैट्रिक्स क्या हमारे पास ये गिवन है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। मल्टीप्लाई करें इनको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे, -3 को 2 आयोटा से देंगे तो -6 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से देंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर। अब इसी रो को इस कॉलम से देंगे तो -3 को 1 से देंगे तो -3 आयोटा को तो आयोटा से देंगे +3 आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा +2 को 2 आयोटा से देंगे, इस रो को इस कॉलम से देना है तो 2 आयोटा को ऐसे देंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का 2 से देंगे तो +4 आयोटा, 1 माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से देंगे तो क्या होगा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। ये रो इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। अभी 2 आयोटा का जब इन दोनों से दिया तो ये आएगा, माइनस आयोटा का जब इससे देंगे तो वो ये आएगा हमारे पास। अब इसी रो को दोबारा इस कॉलम से देंगे, माइनस आयोटा +2 को 1 से देंगे तो माइनस आयोटा +2 ही आएगा, और 1 माइनस आयोटा को आयोटा से देंगे तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, आयोटा बंदा आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। सोल्व कर लें, -6 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, और साथ में क्या आएगा -3 + 3 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल, -2 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, -2 आयोटा स्क्वायर और ये प्लस आयोटा स्क्वायर, बकाया माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाना है, इसे अब खाली माइनस ही लिखा है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 4 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा वैसे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास क्या है -6 आयोटा माइनस माइनस +3, ये क्या है +1 + 3 आयोटा, ये क्या है -3 मतलब -6 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस +1 2 + 1 3, ये क्या आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड निकालनी है तो उसके लिए क्या है, पहले BC फाइंड करें, लिखेंगे BC, पहले B का मैट्रिक्स वो क्या है ये माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 इंटू C का मैट्रिक्स ये है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, रो को कॉलम से देंगे, माइनस आयोटा को 2 आयोटा से देंगे -2 आयोटा स्क्वायर, 1 को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा, इस रो को अब इस कॉलम से देंगे, माइनस आयोटा को 1 से देंगे तो माइनस आयोटा, और 1 को जब आयोटा से देंगे तो प्लस आयोटा। अब इस रो की बारी, इससे देंगे 2 आयोटा का 2 आयोटा से देंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर, 1 को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा। अब इस रो को इस कॉलम से देंगे तो 2 आयोटा को 1 से देंगे तो 2 आयोटा, 1 को आयोटा से देंगे तो प्लस आयोटा, क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, माइनस आयोटा, ये तो वैसे कैंसिल हो गए 0, 4 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा माइनस माइनस +2 2 माइनस आयोटा आएगा, 2 माइनस आयोटा, ये क्या आ जाएगा 0, ये -4 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा, और ये क्या है 3 आयोटा, ये हमारे पास क्या आएगा BC। हमने राइट हैंड साइड लिया, अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास A इंटू BC, तो A का पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, A का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, और BC का मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ये क्या है 2 माइनस आयोटा 0 -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें, रो को कॉलम से देंगे, आयोटा का 2 माइनस आयोटा से देंगे तो 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा का जब इससे देंगे तो
4 to the 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब इसी रो को जब इस कॉलम से देंगे, आयोटा को 0 से देंगे तो 0, 2 आयोटा को 3 आयोटा से देंगे तो प्लस 6 आयोटा स्क्वायर। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे तो क्या आएगा 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का देंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा और साथ में प्लस आयोटा स्क्वायर। इसी रो को जब इस कॉलम से देंगे तो 0 माइनस आयोटा को 3 आयोटा से देंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर ले, क्या आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, माइनस 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या आएगा -6 आयोटा। 0 खत्म हो जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 2 माइनस आयोटा क्या आएगा माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। इस तरह इधर भी 0 खत्म हो जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। सॉल्व कर लें, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3 -6 आयोटा -6 3 आयोटा 2 माइनस 1 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास -6 आयोटा प्लस 3, सेम -6 1 प्लस 3 आयोटा एंड प्लस 3 लिखेंगे फिर नीचे, हैंस वेरीफाइड एट AB इंटू C A इंटू BC। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। क्या लिखा हमारे पास AB प्लस C इज इक्वल क्या है हमारे पास AB प्लस AC। हमने ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या होगा AB प्लस C। वैल्यू पुट करें, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट बी का मैट्रिक्स माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 प्लस सी का मैट्रिक्स 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा, ब्रैकेट ऑफ। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके दरमियान में प्लस है तो इसका मतलब इन दोनों को हमने पहले ऐड करना है। दिस मैट्रिक्स इज एज इट इज लिखेंगे हम 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, इनको ऐड करेंगे क्या आएगा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 1 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा रह जाएगा 1 प्लस 1 2 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे आयोटा 1 प्लस आयोटा, दोनों के दरमियान में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे रो को कॉलम से देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को आयोटा से देंगे प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 2 से देंगे तो 2 आयोटा, 2 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से देंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नाउ सेकंड रो की बारी, 1 को आयोटा से देंगे तो आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा से देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 को 2 से देंगे तो 2, माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। सोल्व कर ले इसको, क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, 3 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी -1,
2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। सोल्व कर ले इनको, क्या आएगा 3 माइनस 1 द -3, 4 आयोटा प्लस माइनस -2, आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस प्लस 1 और ये 2 क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ये क्या हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ए का मैट्रिक्स क्या हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू बी, बी का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 प्लस ए सी, ए का मैट्रिक्स आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू सी, सी का मैट्रिक्स क्या है 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, आयोटा को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को 2 आयोटा से प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। फिर इस रो को इस कॉलम से देंगे, आयोटा को 1 से देंगे तो आयोटा, 2 आयोटा को 1 से देंगे प्लस 2 आयोटा। इस रो को अब इस कॉलम से देंगे, 1 को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा को 2 आयोटा से देंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इस रो को इस कॉलम से देंगे तो 1 को 1 से देंगे तो 1, माइनस आयोटा को 1 से देंगे तो माइनस आयोटा प्लस, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे तो आयोटा का 2 आयोटा से देंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा को माइनस आयोटा से देंगे तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। इस तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे तो आयोटा को 1 से आयोटा और 2 आयोटा को आयोटा से देंगे प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से देंगे तो 1 को 2 आयोटा से देंगे 2 आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से देंगे तो प्लस आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से देंगे तो 1 को 1 से 1, माइनस आयोटा को आयोटा से देंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लें, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 1 प्लस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट ऑफ प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए, मीन आएगा 0, आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है -1, 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है -1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी -1। सोल्व कर लें इसको जरा, क्या आएगा -3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 1 माइनस आयोटा प्लस 0 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2, 2 आयोटा प्लस माइनस -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना हमने ऐड करते हैं, -3 प्लस 0, 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2, माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, 1 माइनस आयोटा प्लस 2। सोल्व कर लें, -3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा -2, ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा में से आयोटा निकाल दे बकाया एक आयोटा रह जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1 रह जाएगा, 2 प्लस 1 3 माइनस आयोटा। ये क्या हमारे पास आ गई है राइट हैंड साइड। देखिए फिर लेफ्ट हैंड साइड भी वही हमारे पास और राइट हैंड साइड भी वही है, ठीक हो गया। लिखेंगे फिर हम, हेंस प्रूव दैट A मल्टीप्लाइड B प्लस C इज इक्वल है AB प्लस AC। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4? लिखा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल ए प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसको 2 टाइम लिखा जा सकता है। अब इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ए को पहले दोनों से देंगे, क्या आएगा? ए मल्टीप्लाइड ए प्लस ए को बी से देंगे ए मल्टीप्लाइड बी प्लस बी को ए से देंगे बी मल्टीप्लाइड ए प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मल्टीप्लाइड बी। ए को ए से देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को बी से देंगे तो ए बी, बी को ए से देंगे तो बी ए और बी को बी से देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये ए बी ये प्लस बी ए, अगर तो ये ए बी ये भी बी ए है, इसको भी अगर हम ए बी कर देते तो फिर ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाना था। लेकिन हमें पता है कि प्रोडक्ट के अंदर मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है वो कम्यूट नहीं होती, मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती, तो बी ए नॉट इक्वल टू ए बी। इसका मतलब है हम इसको ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते, इसीलिए लिखेंगे फिर विच इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? आगे रीजन लिखेंगे, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इस वजह से ये आपस में इक्वल नहीं है। ठीक हो गया? हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले, क्या आएगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर 2 टाइम लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करें, ए को ए से देंगे तो ए इंटू ए माइनस ए को बी से देंगे तो ए मल्टीप्लाइड बी माइनस बी को ए से देंगे तो बी मल्टीप्लाइड ए माइनस माइनस प्लस बी मल्टीप्लाइड बी। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी वही बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, अगर ये ए बी के इक्वल होता तो ए बी इस ए बी से ऐड हो जाना था, तो 2ab हो जाना था हमारे पास। इस वजह से क्या है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? रीजन लिखेंगे आगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। हैंस प्रूव्ड। ये था सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। राइट हैंड साइड ले ले, क्या हमारे पास? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड ए प्लस बी। सोल्व करें, ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाइड ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बी, बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बी। ए को ए से देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए को बी से ए बी, बी को ए से देंगे तो बी ए माइनस बी को बी से देंगे तो बी स्क्वायर। इसमें वही देखें, अगर तो ये बी ए बी के इक्वल होता तो माइनस ए बी प्लस ए बी आपस में कैंसिल हो जाने थे, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाना था। इसका मतलब ये बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, इस वजह से ये कैंसिल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किस वजह से? क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक हो गया? ये रीजन है, हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
क्या लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इफ a इक्वल टू -1 2 3 a इज इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 एंड -3 5 3 -3 5 3 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास a माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करें। a प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है तो लिखेंगे फिर हम a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू पहले a लिखा है तो a का मैट्रिक्स लिखेंगे वो ये है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 प्लस a ट्रांसपोज a का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 इसका ट्रांसपोज। इसका पहले ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे इसको एज इट इज लिख देंगे लिखेंगे -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 प्लस ट्रांसपोज कैसे लेते हैं रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 2 3 है क्या आ जाएगा -1 2 3 1 0 2 1 0 2 हो जाएगा -3 5 3 है -3 5 3 ये हमारे पास ट्रांसफर सॉल्व हो गया। अब दोनों को क्या करना है हम ऐड करेंगे ऐड करते हैं क्या आ जाएगा -1 प्लस -1 2 प्लस 1 3 प्लस -3 1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 5 -3 प्लस 3 5 प्लस 2 3 प्लस 3 सोल्व कर ले इसको क्या आएगा -1 -1 -2 2 प्लस 1 3 3 minus 3 0 1 plus 2 3 0 plus 0 0 2 plus 5 7 minus 3 plus 3 0 5 plus 2 7 3 plus 3 6 ये है a plus a ट्रांसपोज। अब हमने क्या फाइंड करना है a माइनस a ट्रांसपोज। a का मैट्रिक्स लिखेंगे पहले a का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 माइनस a ट्रांसपोज मीन a का मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 इसका क्या आएगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पहले लेंगे उसका ये एज इट इज लिख देंगे हम -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 माइनस क्या आएगा ट्रांसपोज लेंगे तो -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 ठीक हो गया। अब दोनों को हमें क्या करना है माइनस तो माइनस करते हैं क्या आएगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा 2 -1 3 माइनस प्लस 3 1 -2 0 -0 2 -5 -3 -3 5 -2 एंड 3 -3 क्या आ जाएगा हमारे पास 0 1 6 -1 0 -3 -6 3 0 ये क्या आ जाएगा हमारे a माइनस a ट्रांसपोज। नेक्स्ट इज a ट्रांसपोज फाइंड करना है मीन मल्टीप्लाई इनको करना है तो a का मैट्रिक्स लिखेंगे क्या है a का मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 साथ में a का ट्रांसपोज हमने यही निकाला है ना इसको हम यूज कर लेंगे -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं रो को कॉलम से -1 को -1 से +1 2 को 2 से +4 3 को 3 से +9 फिर रो को सेकंड कॉलम से -1 +0 और
6। फिर रो को थर्ड कॉलम से क्या आएगा हमारे पास, +3 +10 और +9। सेकंड रो की बारी, इसको देंगे -1 +0 +6। सेकंड कॉलम से देंगे 1 +0 +4। थर्ड कॉलम से देंगे तो -3 +0 +6। अब इसको थर्ड रो की बारी, -3 को देंगे तो +3, 5 2 10 +9। सेकंड कॉलम से देंगे तो -3 +0 और साथ में +6। थर्ड कॉलम से देंगे तो +9 +25 और साथ में +9। ऐड कर लें, क्या आएगा हमारे पास, 9 4 13 और 1 14, 5 19 और 3 22, 5 आ जाएगा। ये भी हमारे पास 5 और ये 3। इधर से क्या आएगा 22 और ये 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा 43। ये है इसका आंसर। नाउ A ट्रांसपोज A हमने ये फाइंड करना है। तो पहले A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या हमारे पास यही जो फाइंड किया था ना हमने, इसी को लिखेंगे -1 1 -3 2 0 5 3 2 3 मल्टीप्लाइड A मैट्रिक्स। A का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, ये -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, क्या आएगा, रो को कॉलम से देंगे, -1 को -1 से +1 प्लस रो को कॉलम से देना है हमने 1 -9। सेकंड कॉलम से देंगे -2 +0 -15। थर्ड कॉलम से देंगे तो -3 +2 -9। अब सेकंड रो की बारी, -2 +0 -15। सेकंड कॉलम से देंगे 4 +0 +25। थर्ड कॉलम से देंगे तो क्या आएगा 6 +0 +15। अब थर्ड रो की बारी, फर्स्ट कॉलम से देंगे तो क्या आएगा -3 +2 -9। सेकंड कॉलम से देंगे 6 +0 +15। जब थर्ड कॉलम से देंगे 9 +4 +9, क्या आ जाएगा हमारे पास 11 -13 और -10। इधर से क्या आएगा -17 29 21। इधर क्या आ जाएगा -10 21 22। ये है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट इज A ट्रांसपोज होल ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास A गिवन है। A का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखिए A का मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज देंगे, इक्वल इसका ट्रांसपोज 3 1 0 2 -3 5 3। इसका ट्रांसपोज, तो क्या ट्रांसपोज आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। ये आ जाएगा A ट्रांसपोज। नाउ इट्स अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या आएगा A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इक्वल क्या आएगा हमारे पास, इस सारे का ट्रांसपोज ले लेंगे हम, क्या आएगा -1 1 -3 2 0
5 3 2 3 इस सारे का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को फिर अगेन कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए फिर क्या है, बस क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा -1 1 -3, ठीक है, 205 और 323 323 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन मैट्रिक्स ए के इक्वल ही निकलेगा। इसका मतलब ए ट्रांसफर का होल ट्रांसफर लेंगे वो दोबारा ए के इक्वल ही करता है, यही इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सॉल्व द मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है जबकि ए की वैल्यू दी गई है हमारे पास, क्या दिया हुआ है 201 201 213 and 1 minus 1 0 1 minus 1 0, जबकि हमारे पास इक्वेशन दी गई है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस x इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू निकालनी है, जब सोल्व कहा जाए इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। a स्क्वायर हमारे पास नहीं है तो a स्क्वायर a हमारे पास गिवन है, तो पहले a स्क्वायर फाइंड कर लें। ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए इंटू ए, वैल्यू पुट करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मैट्रिक्स 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, मल्टीप्लाई फिर इसी से ही करेंगे 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0, मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे करते हैं, रो को कॉलम से देंगे, 2 to the 4 0 to the 0 1 1 the 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से देंगे 0 plus 0 minus 1, सेकंड रो को फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से देंगे, क्या आएगा 2 plus 0 plus 0। नाउ सेकंड रो की बारी, 2 to the 4 plus 2 plus 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से देंगे 0 plus 1 minus 3, थर्ड कॉलम से देंगे तो 2 plus 3 plus 0। अब थर्ड रो की बारी, फर्स्ट कॉलम से देंगे तो क्या आएगा 2 minus 2 plus 0, सेकंड कॉलम से देंगे तो 0 minus 1 plus minus 0, थर्ड कॉलम से देंगे तो हमारे पास 1 minus 3 plus 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 minus 1 2, ये क्या आ जाएगा 9 minus 2 और 5 0 minus 1 minus 2, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। नाउ टेकन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस x इक्वल टू 0, वैल्यूज को पुट करें, a स्क्वायर की वैल्यू हमने ये निकाली, लिखेंगे 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 minus 5, ए का मैट्रिक्स हमारे पास ये था, लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 and 1 minus 1 0 plus 4 I matrix is identity matrix, mean 1 0 0 0 1 0 0 0 1 minus x equal to 0। सॉल्व करें, ये तो वैसे ही मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 5 minus 1 2 5 minus 1 2 9 minus 2 5 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 0 minus 1 minus 2 minus
5a 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 5 to the 10, 5 0 the 0, 5 1 the 5, फिर 5 to the 10, 5 1 the 5, 5 3 the 15, फिर 5 1 the 5, 5 minus 1 the minus 5, 5 0 the 0, प्लस 4 i था, i से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 the 4, 0 0 0 4 0 0 0 4 माइनस x इक्वल टू 0। इनको आपस में सॉल्व कर लें क्या आएगा, 5 minus 10 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0। नेक्स्ट क्या होगा, 2 minus 0 प्लस 0, माइनस एक्स था इधर से इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस एक्स। 9 minus 10 plus 0, 9 minus 10 plus 0, minus 2 minus 5 plus 4, 5 minus 15 plus 0, 0 minus 5 plus 0, minus 1 minus 1 is plus 5 plus 0, minus 2 minus 0 plus 4। सॉल्व कर लें, x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 plus 4 9 minus 10 minus 1 2 minus 1 7 minus plus 3 minus 3 minus 10 minus 5 4 और ये क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास था 2 minus 5 plus 0 minus 5 plus 0, तो 2 minus 5 कितना होता है minus 3 है हमारे पास, ये है इसका आंसर। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास ए बी इक्वल टू बी है एंड बी ए इक्वल टू ए है हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए। शो दैट हमने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके है हमारे पास, ए प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर को बी इंटू बी। ठीक हो गया। नाउ ए इंटू ए किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल। ए की जगह पे लिख देंगे बी ए प्लस बी इंटू बी, बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बी। आगे रीजन लिखेंगे, चूंकि ए बी इक्वल टू बी है एंड बी ए इक्वल है ए के। जो भी हो उसकी रीजन आगे बताना जरूरी है। नाउ एसोसिएटिव लॉ क्या है हमारे पास, ए इंटू बी ए है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, ए बी इंटू ए। ठीक है, ए बी इंटू ए प्लस ये क्या हो जाएगा, बी ए इंटू बी। आगे रीजन लिखेंगे, क्या हमने लगाया, एसोसिएटिव लॉ। ठीक हो गया। अब हमें पता है ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बी इंटू ए, और बी ए किसके इक्वल है, ए के इंटू बी। आगे फिर रीजन लिखेंगे, चूंकि ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए के, इस वजह से हमने ये वैल्यू पुट की। अब फिर वही आ गया, बी ए आ गया। बी ए किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, प्लस ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। फिर रीजन लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए। तो यही क्या हमारे पास, ये तो राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा आज का लेक्चर।
उम्मीद है आपने आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बरवकत और बआसानी मिलता रहे। आज का पैगाम, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ें। कमज़ोर हमारे हालात हो सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।